है कि गरीबी कैसे दूर होगा, इसमें बताना। देखिए, गरीबी तभी दूर होगा जब यहाँ पे रोजगार के साधन होंगे, और रोजगार के साधन होंगे तभी होगा जब यहाँ से पलायन जो है सिर्फ मजदूरों का नहीं हो रहा। पलायन मजदूरों से पहले बुद्धि का और उससे पहले पूंजी का पलायन हो रहा है। जब यहाँ से पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन भी रुकेगा, और जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन भी रुकेगा। आप पता नहीं इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, पिछले 35 वर्षों में बिहार के गरीब लोगों का 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्य में गया है, और वहां के लोगों ने उस पैसे से बिजनेस किया, व्यापार। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार से। अभी हम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज के नेता जी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सुबोध कुमार तिवारी। बिहार में जन सुराज पार्टी जो आई है, क्या यह नई पार्टी है? हाँ, 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी की स्थापना हुई है, तो नई पार्टी ही है। इस पार्टी का क्या उद्देश्य है? इस पार्टी का उद्देश्य है बिहार से पलायन को रोकना। सबसे पहला उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, लोगों को रोजगार की कमी है और रोजगार देना, किसानों की खेती से जो की खेती है वो खाने वाली खेती को कमाने वाले खेती में बदलना। यही सब कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर जन सुराज काम कर रही है। क्या इस लक्ष्य को बदलाव कर सकती है सरकार? निश्चित रूप से बदलाव कर सकती है, कर रही है। पूरे बिहार में बदलाव की आंधी है। आप हमारे नेता प्रशांत जी जहां भी जाते हैं उनकी सभा को उठा करके देख लीजिए, भीड़ ऐसे उमड़ रही है जैसे लोग बेचैन था कि कोई विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में लोग पिछले 35 वर्षों से इन्हीं 2 लोगों का चेहरा देख रहे हैं, लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी। अब वो समय लद गया। अब ये तीसरे विकल्प जन सुराज आई है जो बिहार में जनता की सरकार लेकर आएगी। आपकी पार्टी की सिंबल क्या मिली है? स्कूल बैग। स्कूल का बस्ता, विकास का रास्ता। अभी तक 35 वर्षों में लोगों ने हमारे बच्चों को अशिक्षित करके मजदूर बना करके बाहर भेज करके उसके पीठ पे बोरा ढोवाते थे। हमारी पार्टी बच्चों को स्कूल बस्ता की बात करती है कि स्कूल बैग लेकर स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो और इतने काबिल बनो कि कहीं जाकर के बोरा ढोने की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार में जो गरीबी है, इसको कहां तक गरीबी को दूर कर सकती है सरकार? देखिए, पहले दिन से हमारे नेता प्रणेता आदरणीय प्रशांत जी इस बात को कहते हैं कि 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए मजबूरी में जो लोग पलायन करके बाहर जाते हैं, जन सुराज की सरकार बनते ही ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि पलायन रुकेगा और लोगों को 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पहला एजेंडा ही है हमारा, इसको तो 100% कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गरीबी कैसे दूर होगा, इसमें बताना। देखिए, गरीबी तभी दूर होगा जब यहाँ पे रोजगार के साधन होंगे, और रोजगार के साधन होंगे तभी होगा जब यहाँ से पलायन जो है सिर्फ मजदूरों का नहीं हो रहा। पलायन मजदूरों से पहले बुद्धि का और उससे पहले पूंजी का पलायन हो रहा है। जब यहाँ से पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन भी रुकेगा, और जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन भी रुकेगा। आप पता नहीं इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, पिछले 35 वर्षों में बिहार के गरीब लोगों का 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्य में गया है, और वहां के लोगों ने उस पैसे से बिजनेस किया, व्यापार किया, इंडस्ट्री बनाई। प्रशांत जी का सिर्फ इतना कहना है, उस 26 लाख करोड़ रुपया को अगर हम अपने बिहार के लोगों को रोजी रोजगार के लिए मुहैया कराए होते, अगर हम यहाँ पे निवेश करते तो हमारी स्थिति कुछ और होती। आज जो हम प्रति व्यक्ति आय में 28वें पायदान पे खड़े हैं, हम वहां पर नहीं होते, हम भी इससे कई सीढ़ी आगे होते, और हमारा भी गिनती शायद भारत के 10 अग्रणी राज्यों के बीच होता। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम पूंजी का पलायन रोकेंगे, बुद्धि का पलायन रोकेंगे, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा, और हम विकास की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत जल्दी अगले 10 वर्षों में ही आप देखेंगे जब जन सुराज की सरकार आएगी तो यहाँ से 10 सालों में लक्ष्य है कि बिहार को भारत के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए।
बिहार में काफी जाति भावना जो चलती है, तो क्या आपकी जन स्वराज पार्टी की क्या भावना है इस जाति के मुद्दे पर? पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को मानता ही नहीं कि जाति भावना है। जी ये तो नेता लोगों का किया हुआ प्रोपगंडा है। जी अपने चुनाव को जीतने के लिए समाज को उन्होंने बांटने का कोशिश किया है। पहली बार एक ऐसी पार्टी बनी है जो जातियों की बात नहीं करती, समाज में टूटे हुए जातियों को, टूटे हुए लोगों को जो जातियों में टुकड़ों में बटे हुए उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। आप किसी भी दल का नाम ले लीजिए बिहार में जो काम कर रही है, हर दल के नाम लेने के साथ ही एक जाति की झलक आती है कि ये दल फलाना जाति की है। लेकिन जन स्वराज इकलौती दल है जिसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये फलाने जाति का दल है। ना तो ये अगड़ों का दल है, ना तो ये पिछड़ों का दल है, ना तो ये दलित का दल है, ना तो हिंदू मुसलमान का दल है। ये बिहार के 13 करोड़ बिहार वासियों का दल है। जिन लोगों को बिहार में बदलाव चाहिए, जिन लोगों को पलायन रोकना है, जिन लोगों को गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में रुचि है, जिन लोगों को इस बात में रुचि है कि हम भारत के अग्रणी 10 राज्यों में आए, वो सभी के सभी लोग जन स्वराज का समर्थन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में समर्थन कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट आपको नवंबर के में होने वाले चुनाव में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बात हुई। जैसे जन स्वराज पार्टी के विषय में बहुत ही समीक्षा की। जनता से हमारी उम्मीद है कि एक बार जनता अवश्य बदलाव करे और जन स्वराज पार्टी को एक बार मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंदर जी और आपके चैनल का अयोध्या टाइम्स। अरुण कुमार मौर्य जी। जी जी मैं अरुण कुमार मौर्य जी। अच्छा हरेंद्र जी, वो मैं रविंद्र बोला आपको। अच्छा मैं भूल गया था आपका नाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र जी। और आप आए यहाँ पे, आपने समय दिया, आपने मेरा विचार जानने की कोशिश किया। एक बार फिर मैं कल्याणपुर की जनता से कहूंगा कि इस बार वोट न जाति पर, न धर्म पर, न हिंदू मुसलमान पर, न अगड़ो पिछड़े पर, इस बार का वोट बिहार में बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए बने रहे दैनिक अयोध्या टाइम्स। बिहार से पत्रकार संवाददाता हरेंद्र कुमार मौर्य की रिपोर्ट।